नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग सुश्रुत संहिता में पुंसवन संस्कार के बारे में कुछ बताया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये पुंसवन संस्कार के बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी होता है। शास्त्रों में क्या लिखा गया है, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मैं अभी यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और कौन पढ़ना चाहेगा? संस्कृत बहुत ही ईजी है, आप लोग पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ सर, पढ़िए सर। लब्ध गर्भाशयश्चेतेषु अहेसु लक्ष्मणा बटशृंग सहदेव विश्वदेवानाम् अन्यतमाम् क्षीरेण अभिसुत्यु त्रिश्चतुरो वा बिन्दून् दद्यात् दक्षिणे नासापुटे पुत्र कामयी वामे द्वित्रकामयी। अधिक पाठ कचित पुस्तके न च तान्निष्ठवेत्। पुत्र की इच्छा रखने वालों के लिए प्रयोग। जब गर्भ रह जाए तो लक्ष्मणा बटपत्र के नवीन अंकुर, सहदेव पीत पुष्पा कंगी, विश्वदेवा गंग्रेन, इनमें से किसी एक को दूध के साथ पीसकर पुत्र की इच्छा वाली स्त्री के दाहिने नासापुट में 3-4 बूंद डालना चाहिए, वह उसे ना थूके। कन्या की इच्छा वाली स्त्री के बाम नासापुट में देना चाहिए। विमर्श। लक्ष्मणा की परीक्षा उसके लक्षण से होती है। पुत्र का कार रक्ताल्प बिंदु भी लांछित तच्छता। लक्ष्मणा पुत्र जननी वस्त्र गंध आकृति भवेत। इसकी जड़ का आकार गोल लंबा सा होता है। इसकी पत्ती लाल और छोटे छोटे बिंदुओं से व्याप्त रहती है। बकरी के अंग की गंध सदृश इसकी गंध होती है। इस प्रकार वनस्पति की परीक्षा करा के फल पुष्प वाली लक्ष्मणा को शरद ऋतु में शनिवार के दिन रात के आखिरी समय के काल में वनस्पति के चारों ओर खैर की खूंटी गाड़े तथा दूसरे दिन हस्तमूल या पुष्य नक्षत्र में सूर्य आने से मंत्र पूर्वक उस वनस्पति को उखाड़ना चाहिए। लब्ध गर्भायश्च, इस जगह चकार से लब्ध गर्भा का बोध होता है। गर्भ प्राप्त होने के पूर्व भी नष्ट देकर 5 दिन तक दूध भात खिलाना चाहिए। उसके बाद ग्राम्य धर्म का सेवन करें। गर्भ रहने पर उसे स्थिर रहने के लिए और स्थिर गर्भ होने के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए नष्ट देना चाहिए। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जिनको पुत्र की इच्छा है उनके लिए बता रहे हैं कि गर्भ रह जाए, मतलब प्रेगनेंसी रह जाए, तो 2 से 2.5 महीने के बीच में, या पहले महीने से भी कर सकते हैं,
लक्ष्मणा, वटपत्र के नवीन अंकुर लेना है, सहदेवा लेना है, विश्वदेवा, इनमें से किसी को एक को दूध के साथ पीस कर पुत्र की इच्छा रखने वाले स्त्री के दाहिने नासापुट में 3-4 बूंद डालना चाहिए। अगर पुत्री चाहती है तो बाएं साइड में डालना चाहिए, और उसको थूकना नहीं है, वो नस से लेना है। कन्या की इच्छा वाली स्त्री के वाम नासापुट में देना चाहिए। दहिना मतलब राइट साइड, वाम मतलब लेफ्ट साइड। ऐसा पुंसवन संस्कार बताया गया है। विमर्श में क्या बोला है कि लक्ष्मणा की परीक्षा उसके लक्षण से होती है। पुत्राकार रक्ताल्प बिंदु भी लांछित छदा, लक्ष्मणा पुत्र जननी बस्ती गंधा कृतिर भवेत। मतलब इसका जड़ का आकार गोल लंबा सा होता है, इसकी पत्ती लाल और छोटे छोटे बिंदुओं से व्याप्त रहती है। बकरी के अंग की गंध सदृश इसकी गंध होती है। इस प्रकार वनस्पति की परीक्षा करा के फल पुष्प वाले लक्ष्मणा को शरद ऋतु में शनिवार के दिन रात के आखिरी समय के काल में वनस्पति के चारों ओर खैर या खदीर जो होता है, खदीर की लकड़ी का खूंटी गांठ देना है, और तथा दूसरे दिन हस्त नक्षत्र, मूल नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र में सूर्य आने से मंत्र पूर्वक उस वनस्पति को उखाड़ना चाहिए। और लब्ध गर्भायश्च, इस जगह चकार से अलब्ध गर्भा का बोध होता है। गर्भ प्राप्त होने के पूर्व भी नस से लेकर 5 दिन तक दूध भात खिलाना चाहिए, मतलब दूध और चावल खिलाने के लिए बोला गया है। मतलब प्रेगनेंसी रह गई है उसके बाद। इसके बाद ग्राम्य धर्म का सेवन करना है। गर्भ रहने पर उसे स्थिर करने के लिए, स्थिर गर्भ होने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए नस से देना चाहिए। ऐसा हमारे सुश्रुत संहिता में बताया गया है। अब हम इसकी टीका पढ़ते हैं। कोई पढ़िए प्लीज टीका। दलहनाचार्य जी की टीका है। लब्ध गर्भाया इत्यादि। लक्ष्मणा लक्षणम तु पुत्र का कार रक्ताल्प बिंदु भी लांछता सदा, लक्ष्मणा पुत्र जननी वस्त्र गंधाकृति भवेत् इति। ता च शरत् काले पुष्प फलोपेता दृष्ट्वा शनिदिरे संध्यायां तस्य चतुर्भागेषु खदिर कीलकान् निखाया परे द्युयि मूल पुष्टै योग गते देवाकरे मंत्रवद गृहीत्वा समान वर्ण वत्सया गोक्षीरेण यथा विधि नश्यम दद्यात्। बट सुंगा बट प्रोरुहा सदेवा बला भेद पीत पुष्पा कांकसी इति लोके, विश्वदेवा गांगे रुकी गुड़ शर्करा इति लोके, अन्य शित कुसुमाम बलाम आहु अभिसुत्य पेशित्वा न निष्ठिवेत न थुत्कुर्यात्। चकार दल। आगे सर। हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट। जी जी। चकार दल दल चकार पाया। हाँ। अलब्ध गर्भाया सर्वम एव लक्ष्मणादीनाम नश्च दानम सहस्राभिहुत गर्भग्रहणाय पश्चात ग्राम धर्म सेवनम इति। तदुक्तम तत्रांतरे पूर्वम औषधम सहस्राभिहुतम कृत्वा मांगल्य देशे गोक्षीरेण पेशित्वा तस्मात् 3 बिंदून दक्षिणे नासापुटे दद्यात्। न निष्ठीवेतान् कंठ प्राप्तान् सा 5 दिनानि पयोषधनम असनियात्। तद ऊर्ध्वम ग्राम धर्म सेवनम इति लब्ध गर्भाश्च लक्ष्मणादि नश्च दानम। हो क्या? नश्च दानम। 1 मिनट। हाँ हाँ। गर्भ स्थापनार्थम स्थित गर्भयाश्च मास त्रया अल्पांतरे पुत्र अपत्य जननार्थम नस्य दानम इति। थैंक यू सर। हाँ बहुत अच्छा बताया सर आपने। अभी मैं इसका टीका का अर्थ बताता हूँ, एक एक। भावार्थ क्या है और शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ का मतलब होता है कि शब्द का अर्थ, भावार्थ मतलब वो क्या कहना चाहते हैं। तो दोनों में बताता हूँ। तो इसमें बोल रहे हैं लब्ध गर्भाया इत्यादि, जिसको प्रेगनेंसी रह गई है उनको बोलते हैं लब्ध गर्भाया। ठीक है, उससे शुरू क्या है, लक्ष्मणाम लक्षणम तु। लक्ष्मणा नाम की वनस्पति है, उसका क्या लक्षण बताया है, पुत्राकार रक्ताल्प बिंदु भी लांछिता सदा लक्ष्मणा पुत्र जननी बस्त्य गंधाकृतिर भवेत् सर इति। मतलब ये पुत्र के आकार का रहता है, और इसमें रेड कलर का अल्प बिंदु
ऐसा रहता है और उसमें ऐसे शेडिंग टाइप रहता है। और लक्ष्मणा जो है वो पुत्र जननी रहती है और इसका बकरी के मूत्र जैसा स्मेल रहता है। ताच शरद काले, उसको शरद काल, शरद ऋतु में पुष्प फलोपेता दृष्टवा, पुष्प और फल देख के, शनि दिने, शनिवार को जब होगा, सैटरडे को, संध्यायाम, संध्या के टाइम पे, तस्याप चतुर्भागेशु, उसके चतुर्थ भाग को, खदीर की लक निखाया परे दुर्हि पुष्प मूल पुष्पर योग गते दिवाकरे मंत्रोद ग्रहित्वा सामान्य वर्ण वत्साया गोक्षिरेण यथा विधिम नस्यम दद्यात्। इसका मतलब ये है कि शरद काल में क्या करना है कि 1/4 भाग जो लक्ष्मणा नाम की वनस्पति है, इसको खदीर का खूंटी लेके और बांध देना है। और बांधने के बाद उसको अलग अलग जो नक्षत्र होते हैं, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, इसमें जब दिन चढ़ जाता है सूर्योदय के टाइम पे, मंत्र से, मंत्र बोल के अभिमंत्रित करके उसको तोड़ना है। मंत्र इसलिए बोलना है कि वो वनस्पति हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे। उसको लेके और समान वर्ण वत्साया, समान वर्ण वाले होके गाय के दूध में उसको पका के यथा विधिम नस्यम देता है, जैसे नस्य देते हैं वैसे नस्य देना है। लेकिन नस्य भी ऐसे ही नहीं देना है, वो मुंह में नहीं आना चाहिए, मस्तिष्क में जाना चाहिए। राइट साइड में अगर देंगे तो पुत्र होगा, लेफ्ट साइड में देंगे तो पुत्री होगी। वट शुंगा वट प्ररोहा, वट शुंग मतलब वट का जो प्ररोह रहता है आगे आता है, वो बोलते हैं। सदेवा बला भेद, सदेवा बला का भेद है। पित पुष्पा काकंसी, काकंसी नाम का, पित पुष्पा नाम का, ये लोक में प्रसिद्ध है। विश्वदेवा गांगेरु की या गुड़ शर्करेती लोगे, विश्वदेवा मतलब गांगेरु की नाम की वनस्पति है, और या गुड़ शर्करा इस तरह से लोक में प्रसिद्ध है। अन्य सित कुसुमम बलाम आहु, अन्य लोग सित कुसुम बला आहु मतलब कहते हैं उसको। अभिशुद्ध पेशयित्वा मतलब उसको लेके पीसना है और फिर न उसको फिर नस्य देना है, दूध में शिरपाक करके। न निष्ठिवेद न शुद्ध कुर्यात, उसको थूकना नहीं है और उसको पीना भी नहीं है, उसको मस्तिष्क में जाने देना है। चकारा लब्ध गर्भाया, जिसका गर्भ प्राप्त हो गया है। सर्वमेव लक्ष्मणादि नाम, सभी लक्ष्मण आदि को लेना है। नस्य दानम सहस्राभियुतम गर्भ ग्रहणाय पश्चात गार्म धर्म सेवन मिति, जब लक्ष्मणा आदि को नस्य देते हैं और 1000 आहुतियां देते हैं अग्नि में, तो गर्भ को लेने के बाद, गर्भ जब ग्रहण हो जाता है अच्छे से, वो स्थिर हो जाता है, तो ग्राम्य धर्म मतलब जो नॉर्मल ग्राम्य धर्म होता है प्रेगनेंसी के बाद, वो सबका सेवन करना है। तदुक्तम तंत्रांतरे, इस तरह से और तंत्रों में क्या बोला है, पूर्वम औषधम सहस्त्राभियुतम कृत्वा, मतलब ये औषधि लेने के बाद सहस्त्र अभियुतम मतलब आहुति देना है, सहस्त्र 1001। उसके बाद मांगल्य देशे, अच्छे मंगल देश में जाना है, अच्छे जगह पे जाना है। गोक्षिरण पेशयित्वा, गाय के दूध में पीस कर, तस्मात् त्रिन बिंदुन, 3 बूंद, दक्षिणे नासापुटे दत्यात्, दक्षिण नासापुट में डालना है। न निष्ठिवेतान कंठ प्राप्तान, न उसको थूकना है न कंठ में आना चाहिए। सा 5 दिनानि पयसोदन मिश्री अश्नियात, फिर उसके बाद 5 दिन तक दूध और चावल को खाना है। अश्नियात मतलब खाना है। तो दूर्ध्वम ग्राम्य सेवन इति, उसके बाद में ग्राम्य धर्म का सेवन करना है। मतलब जो भी ग्राम्य धर्म मतलब नॉर्मली हम सिटी में या गांव में जो भी चीजें हम लोग करते हैं, लोक भाषा में, लोकाचार में, वो चीजें करनी है जो प्रेगनेंसी के बाद होता है। महाराष्ट्र में अगर प्रेगनेंसी पता चल जाती है तो ओटी भरते हैं, एक पूजा होती है, वो जो माँ रहती है, माँ रूप में उनका पूजा किया जाता है। ऐसे ही और भी जो भी कल्चर है उस हिसाब से ग्राम्य धर्म का सेवन करना है। गलब्ध गर्भायश लक्ष्मणादि, जिसको गर्भ की प्राप्ति हो गई उसको लक्ष्मणादि से नस्य दानम, नस्य का दान करना है, नस्य डालना है। गर्भ स्थापनार्थम, गर्भ की स्थापना करने के लिए। स्थित गर्भायाश्च, वो जब गर्भ रह जाता है, मास त्रयाल्पंतरे मतलब 3 महीने के पहले ही करना है ये। जिस दिन प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उससे 3 महीने के अंदर तक पुत्रापत्य जननार्थम नस्य दानमिति, पुत्र या अपत्य जनन के लिए नस्य दान देना चाहिए। अभी ऐसा है कि इस पे एक थ्योरी बताई जाती है कि अगर घर में कोई गृहिणी है, वो आटा को गूंद दिया उन्होंने और किसी ने बोला कि हमारे लिए परोठे बना दो, कोई बोलता है हमारे लिए पूरी बना दो, कोई बोलता है चपाती बना दो, तो वो बना सकती है। इसी तरह से लिंग की शुरुआत नहीं होती है 3 महीने तक। जब हम उसमें पुंसवन संस्कार करते हैं, वो भी नासा से करते हैं, नासा पुट से वहां डालते हैं, तो ये वनस्पतियों का संयोग ऐसा होता है
कि वो पुरुष या स्त्री ऐसे बन जाता है। और ये टेक्नोलॉजी थी पुराने जमाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा पुत्रों की अपेक्षा की जाती थी, क्योंकि पहले के जमाने में बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह होते थे, तो बहुत सारे लड़के वगैरह मारे जाते थे। तो पुत्र ज्यादा रहेंगे तभी तो देश की रक्षा होगी, परिवार की रक्षा होगी, ऐसा समझा जाता था पहले के जमाने में। और किसी को पुत्री चाहिए, केवल बेटे बेटे हैं, पुत्री चाहिए तो उनको वामनासपुट। इसमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, ये साइंस है। यहाँ पे स्त्री को भी महत्व है, पुरुष को भी महत्व है। स्त्री के लिए करना है तो वामनासपुटम में डालना है, पुरुष चाहिए तो दक्षिणासपुट में। अब इसी को लोग गलत यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं कि बेटा होने के लिए करेंगे, ये गलत बात है। यहाँ पे शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र जो है वो अनबायस है, मतलब वो शास्त्र गलत बात नहीं बोलता, ये आप्तवचन है। बेटी चाहिए तो उसका भी उपाय है, बेटा चाहिए वो भी उपाय है। क्योंकि हमारे भारत में बेटियों की पूजा होती है, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता के रूप में। तो किसी को बेटी चाहिए होती है तो उसके लिए भी विधि बताया है। जी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सर ये इसमें दोनों ही चीजें, पुत्र वो क्या नाम है, प्रेगनेंसी रहने के पहले भी कर सकते हैं इसको और प्रेगनेंसी के बाद भी कर सकते हैं। हाँ अलब्ध बराबर। गर्भा का मतलब यह है कि जैसे प्रेगनेंट जब मैं ऋतुचर्या समाप्त हो जाती है चौथे पांचवें दिन, उस जी समय इस प्रक्रिया को करते हैं। या फिर जो गर्भ रह जाता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर इस प्रक्रिया को करते हैं। हाँ जी, सही बताया आपने। यहाँ हेलो पे सर। महाराष्ट्र में 3 महीने पहले या 6 महीने पहले करते हैं ये पुंसवन संस्कार, और प्रेगनेंसी के बाद भी 6 महीने करते हैं। सर जी, हाँ, लक्ष्मणा कौन सी वनस्पति है, मिलती है अभी क्या? मैं लेके आऊंगा और फोटो दिखाऊंगा। ओ, मिलती है मगर। हाँ बरसुंग मिलती है ना। बरसुंग इजीली मिल जाता है। बरसुंग का प्रयोग करो, बरसुंग का प्रयोग करते हैं अधिकांश से लोग सारे। बरगद वाला तो करते हैं, बट अंकुर, लेकिन बस वही। लक्ष्मणा भी मैं भेज दूंगा आपको। अब लक्ष्मणा का तो पता नहीं, लेकिन बरसुंग का प्रयोग तो बहुत सारे लोग करते हैं उसका, और उसका रिजल्ट भी है। हाँ ठीक है। और वीना मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, आप अभी भी ये पढ़ दीजिए 35 नंबर का श्लोक। हाँ, पढ़ती हूँ सर। ये सबसे ध्रुवम फेमस श्लोक है और सबको आता है। ध्रुवम चतुर्णाम सान्निध्यात् गर्भः स्याद् विधिपूर्वकः ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्र्यात् अंकुरो यथा। गर्भ और अंकुर का साम्य, अनुकूल ऋतु, हल जुता हुआ क्षेत्र, वर्षा काल का जल या केवल जल और बीज इनकी बीज इनकी सामग्री से जिस प्रकार अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ऋतुकाल शुद्ध गर्भाशय, आहार रस और शुक्र शोणित के एकत्र सहवास होने से गर्भ की प्राप्ति होती है। विमर्श में कहते हैं, इन चारों पदार्थों के एकत्र सहवास होने से और उनका विधि पूर्वक उपयोग करने से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसमें से एक या दो या तीनों के रहने पर भी गर्भोत्पत्ति नहीं होती है। इसी विधि का पालन करते हुए एकत्र होना चाहिए, नहीं तो सारी खारी क्षेत्र है, दूषित बीज है, अतिवृष्टि अनावृष्टि ये युक्त वर्षा काल है और विकृत ऋतु है। इनमें एक से भी रहने पर जैसे अंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार गर्भ की चारों पदार्थों से शुद्ध रहने पर भी उत्पन्न गर्भ नहीं होता है। जी, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए मैडम जी, बोलिए ना मैडम। वीना मैम बताइए क्या बताया इन्होंने। नहीं सर, आता आप ही बोल इसमें क्या दीजिए। है, ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानम, अच्छा ऋतु होना चाहिए, क्षेत्र अच्छा हाँ होना चाहिए, अंबु मतलब हाँ पानी पुरवठा अच्छा होना चाहिए, बीज, ये जैसे हम लोग कोई वनस्पति लगाते हैं तो अच्छा सीजन होना चाहिए, अच्छा क्षेत्र होना चाहिए, और पानी और जो खाद वगैरह है वो, और बीज। उसी तरह से गर्भाशय में भी अच्छा ऋतुकाल होना, अच्छा ऋतु होना चाहिए, अच्छा गर्भाशय शैया होनी चाहिए, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होनी चाहिए, फिर हाँ वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, रस और रक्त अच्छा होना चाहिए, और बीज, शुक्र बीज और पुरुष बीज और स्त्री बीज अच्छा होना चाहिए। और हमारी चिकित्सा इसी को फोकस रख के होती है। जब भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं तो हम देखते हैं कि फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक है क्या, उसका हाँ एंडोमेट्रियम लाइनिंग कितना है, उसका हार्मोन एएमएच कितना है, एंटी मुलेरियन हार्मोन कितना है, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कितना है, थायराइड कितना है,
फिर उसके बाद में सारे प्रोलैक्टिन लेवल कितना है, एफएसएच कितना है, हम सारा टेस्ट कराते हैं, है ना, सोनोग्राफी करके देखते हैं कि कैसा है, ट्यूबल ब्लॉक है क्या। तो हाँ ये हमारा चिकित्सा का बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ। जी, थैंक यू मैम। अभी इसकी टीका पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बताता हूँ। मात्रैकमेव शुक्रशोणितं गर्भजनन इतर्हि किम किं तर्हि, किम तैः तर्हि। किं तैः सामुग्रैः वेति दर्शयान्नाह ध्रुवमित्यादि यथा ऋतुक्षेत्राम्बुबीजानां सामग्र्यात् अनुपघातात् अंकुरो जायते एवं ध्रुवनिश्चित ऋत्वादीनां नैकद्वि त्रिसंख्यानां विधिपूर्वक सान्निध्यात् यथोक्त संयोगात् गर्भो जायते। ऋतुः अंगनाया रजस्समयः क्षेत्रं गर्भाशय अम्बु पुनराहार पाकजो व्यापी रसधातुः बीज स्त्री पु संयोगः आर्तव शुक्रे। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। तो इन्होंने बोला न अत्र एकमेव, केवल एक ही चीज से, या जैसे कि शुक्र और शोणित अच्छा हो गया, हमने अभी पढ़ा है, ये अध्याय का नाम क्या है, शुक्र शोणित शुद्धि। तो केवल शुक्र और शोणित अच्छा हो गया तो गर्भ जनन होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। किम तरही सामग्रणे वेति दर्शन ना, मतलब उसके साथ में और भी सामग्रियां अच्छी होनी चाहिए, ये बता रहे हैं ध्रुवम इत्यादि से। ध्रुवम मतलब ये परफेक्ट, ध्रुव, सच, निश्चय रूप से चारों चीज अच्छा होना चाहिए। यथा जैसे बोल रहे हैं ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानम, अच्छा योग्य ऋतु होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, अम्बु मतलब पानी होना चाहिए, और बीज ये होके सामग्र्यात अनुपघात अंकुरो जाए थे, जैसे हमने जमीन में अच्छा ऋतु लिया, अच्छा क्षेत्र लिया, अम्बु लिया, पानी लिया और बीज लिया, तो अगर ये योग्य रहेगा तो अंकुर की उत्पत्ति होती है। एवं ध्रुवम निश्चित चतुर्णाम ऋत्वादिनाम नैकैक त्रिसंख्यानाम विधि सानिध्यात यथोक्त संयोगात गर्भो जायते। इसी तरह से जब ध्रुवम निश्चित, ध्रुवम मतलब परफेक्टली वही चीज होता है, चार चीज अगर रहे, स्त्री में भी और पुरुष में भी अच्छा चीज रहे, तो न एक नहीं होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, तीन नहीं होना चाहिए, चारों चीज होना चाहिए। विधि पूर्वक सानिध्य, विधि पूर्वक से उसका संयोग होना चाहिए। यथोक्त संयोगात, तभी गर्भ जायते, गर्भ की उत्पत्ति होती है। ऋतु अनंगाया रज समय, ऋतु जो है जो मेंसेस का टाइम होता है और पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अंगनाया, अंग नार्या, रज समय, रज का समय। क्षेत्र मतलब गर्भाशय, अम्मु मतलब पुनः आहार पाक जो व्यापी रस धातु, मतलब रस धातु जो है आहार के पाक से उत्पन्न पूरे शरीर में व्याप्त जो रस धातु है वो भी अच्छा होना चाहिए। बीजम, बीज मतलब स्त्री पुंसयो और आर्तव शुक्र, स्त्री और पुरुष का आर्तव शुक्र, इसको बीज बोला है। और ये अच्छा बीज रहेगा तभी संतान होगा। इसीलिए महाराष्ट्र में बीज संस्कार ऐसा एक अलग तरह से उपक्रम किया जाता है। अच्छा बीज होगा तभी अच्छे संतान की उत्पत्ति होगी। अच्छा रस धातु होगा, इसलिए हम रस पाचक, रक्त पाचक, शोधन प्रक्रिया करते हैं, विरेचन देते हैं, बस्ती देते हैं, नस्य देते हैं। और गर्भाशय भी ईटी लाइनिंग अगर कम है, 2 है, 2 mm 3 mm है, तो नहीं होता है। तो गर्भाशय को अच्छा करने के लिए हम लोग ये जो बोलते हैं ग्रंथिरज फॉर्मूला, पाठेंद्र त्रिकटु, या फिर हम लोग जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग या आर्तव जनन करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग ये देते हैं, तिल का काढ़ा देते हैं, और जो हमने कल पढ़ा था कि तक्र देते हैं और मध्य देते हैं, सुरा देते हैं। वो गर्भाशय अच्छा होना चाहिए। और ऋतु काल मेंसेज अगर इरेगुलर है तो नहीं होगा। अगर मेंसेज इरेगुलर है तो हम बस्ती देंगे, वमन विरेचन वगैरह करेंगे, कन्या लोहादी वटी देंगे, ताप्य दिलो, नवायस लो, पुष्प धनवारस, नश पुष्पांतक रस, ऐसे बहुत सारे, कुमारी आसव, फिर उसके बाद में अशोका रेश, बहुत सारे द्रव्य हैं वो देते हैं कि मेंसेज रेगुलर हो जाए। या बस्ती देते हैं, वो मेंसेज अच्छा होगा, क्षेत्र अच्छा होगा, पानी पुरवठा जो है रस धातु अच्छा होगा, बीज अच्छा होगा, तभी संतान अच्छा होगा। और इसके साथ में दैवम चैवात्र पंचमम, शुक्र और शोणित का संयोग होने में भी ईश्वर की इच्छा होनी चाहिए। अगर सब चीज अच्छा है लेकिन टाइम नहीं आए तो संतान उत्पन्न नहीं होता है। वो इसमें नहीं बोला है, लेकिन वो शारीरिक स्थान में बोला है चरक संहिता में। चलिए 34 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। इसका 34 है, इसका 36 है। चलिए कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? माधुरी मैडम आप पढ़ सकती हैं?
या मनीषा मैडम? सर एक मिनट 36 है सर। हाँ, एवं जाता रूपवंतः। 36 ना हाँ सर। जी, हाँ जी सर। एवं जाता रूपवन्तः सत्त्ववन्त स्थिरायुषः महासत्त्वाश्चिरायुषः पा मयन्युस् मयन्ताण यस्व मुक्तारः। भवन्त्यणस्य, भवन्ति अणुयस्य। हाँ जी सर। भवन भवन्त्य अणस्य मुक्तारः सत्पुत्रः पुत्रिणे हितः। हाँ, लेकिन विधि ये पूर्वक। ऋणस्य होना चाहिए, भवन्ति ऋणस्य ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़िए हाँ जी सर। हिंदी इसका वाला। हिंदी पढ़ो। हिंदी वाला। हाँ जी। विधि पूर्वक गर्भ धारण का फल, असल में अभी चश्मा नहीं है इसलिए दिक्कत जा रहा है। विधि पूर्वक गर्भ धारण का फल इस प्रकार विधिवत उत्पन्न होने वाले तत्पुत्र सौंदर्यवान, बलवान, दीर्घायु, पिता के ऋण को चुकाने वाले और माता पिता को सौख्य देने वाले होते हैं। विमर्श, सुंदर और गठीले शरीर वाले, रजोगुण और तमोगुण से विहीन, आरोग्य वाले और पिता के ऋण को चुकाने वाले, संतति को पैदा करने वाले ऐसे संतान होते हैं। हाँ, इसमें बोले विधिवत उत्पन्न होने वाले, अगर पूरा विधि पूर्वक किया गया है। शारीरिक स्थान में तो बहुत बहुत ही अच्छे से बताया गया है कैसे मैथुन कर्म करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब बताया। तो सत्पुत्र होते हैं, अच्छे पुत्र होते हैं, सौंदर्यवान होते हैं, बलवान होते हैं, दीर्घायु, जल्दी मरने वाले नहीं, दीर्घायु होते हैं, पिता का ऋण चुकाने वाले। नीचे बोला है पिता का ऋण कब चुकता है, जब नया संतान उत्पन्न होता है तो ऋण चुक जाता है। और माता पिता को सुख देने वाले, सौख्य देने वाले होते हैं। और वहां पे ऊपर बोला है महासत्वाश्चिरायुषा। महासत्व मतलब उसका मन बहुत स्ट्रांग है, उसका निडर है। और चिरायुषा मतलब वो दीर्घायु, चिरायु है। इसकी हम टीका पढ़ेंगे। मनीषा मैडम जी, आप ही टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी सर। विधि पूर्वक विधि पूर्वकस्य गर्भस्य फलं दर्शयन्नाह एवमित्यादि रूपम अत्रावयस्व इन्ने वेशो लोचन सुखप्रदः सत्ववन्तः रजस्तमो म्यानमभिभूताः ऋणस्य मुक्तारः इति पितॄणां चयमोक्षणशीलाः सत्पुत्राः इति साधवः पुत्राः। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। इसमें बोल रहे हैं विधि पूर्वक अगर हमने गर्भ का ये देखा, फल देखा, तो ये दिखता है, एवं इत्यादि से बोला है। रूपम, रूप अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि विकृत रूप का हो गया है। और यहाँ पे अत्र अवयव सन्निवेशो, उसके अवयव सब अच्छे हैं, बलिष्ठ हैं, पुष्ट हैं। लोचन सुख प्रदा, बच्चे को देखा ना तो हमें आंखों को सुख, लोचन मतलब आंख, आंखों को सुख देने वाला बच्चा। ऐसा नहीं है कि मुंह टेढ़ा है, दांत खराब है और उसके बाल नहीं है, टकला हो गया, ऐसा नहीं हो। आंखों को अच्छा दिखने वाला होना चाहिए। सत्ववंत रजस तमसो अभ्यायन अभिभूता, मतलब वो सत्ववान होता है, रज और तम से दूर होता है, वो सत्ववान, उसका मन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है अगर ऐसे विधि पूर्वक किया जाए। ऋण, ऋणस्य मुक्तारः, जो माता पिता का जो ऋण है, माता पिता का ऋण कैसे होता है कि नया संतान उत्पन्न हो उसके द्वारा। तो पितृणाम ऋणचयो मोक्षणशिला, मोक्षणशिला मतलब वो भी संतान उत्पन्न करके देता है, मतलब वो भी पोटेंट होता है, इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए वो भी। अगर होगा तभी पितृ का ऋण चुकाएगा। सत्पुत्र साधवा पुत्रास, साधु टाइप वो होता है, सत्ववान होता है, मूर्ख नहीं होता है। अभी अगर मोदी जी की माता जी, मोदी जी को वो प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखी तो उनको कितना अच्छा लगा कि हाँ मेरा बेटा प्रधानमंत्री बना है, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिलता है और इतने लोग वोट देते हैं, उनको कितना ऐसे गदगद फील होता होगा, क्या मजा आता है। और वही हमारे शहजादे को अगर देखती है उनकी माता जी, और जब चुनाव हार जाते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो उनकी माता जी को कितना दुख होता है कि मेरा बच्चे को क्यों नहीं मिलता है। तो ये है कि संसार में संतान का जो सुख है, लोचन सुखप्रद भी होना चाहिए और वो स्ट्रांग भी होना चाहिए और लोगों में भी उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, ऐसा हर माता पिता चाहते हैं। ये चीज बताया गया है इधर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ना पढ़ो सर। चाहेगा?
हाँ जी बोलिए। मैं ही पढ़ती हूँ सर, बहुत दिन हो गया। हाँ पढ़िए। तत्र तेजो धातु सर्ववर्णानां प्रभवः यदा गर्भोत्पत्तावद् धातु प्रायो भवति तदा गर्भगौरवं करोति पृथ्वी पृथ्वी धातु प्रायः कृष्णं पृथ्व्याकाश धातु प्रायः कृष्णश्यामं तोयाकाश धातु प्रायो गौरश्यामं यद् वर्णमाह अरपुम सेवते गर्भिणी तत्गणवन् प्रसवा भवती ते के भापन्ते भाषन्ते। जी। भाषन्ते, मात्रा नहीं दिख रहा है सर, और सॉरी। ये है ताद्रिक वर्ण प्रसवा, ताद्रिक, ऊपर भी एक यादृक वर्ण महारम। जी। महारा उम सेवते। हाँ जी हाँ सर। अभी ये चीज है ना, ये बहुत ही अच्छा साइंस है, अपने पेशेंट लोग को भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं ये सब चीजों से। हाँ पढ़िए मैम, वर्णोत्पत्ति के कारण। वर्णोत्पत्ति के कारण बालकों का वर्ण तेजो धातु से उत्पन्न होता है। वह तेज जब गर्भोत्पत्ति में जल धातु प्राय होता है, जलयांश के आधिक्य से युक्त होता है, तो गर्भ और वर्ण का होता है, तो गर्भ गौर वर्ण का होता है। यानी जलयांश के आधिक्य से युक्त जो होता है वो गर्भ मतलब तेज का, महाभूत है और जल धातु है उसमें, उसका तो आधिक्य है, गौर वर्ण का तो होता है गोरा जी। इंसान होगा। यदि वही तेजो धातु पृथ्वी धातु के आधिक्य से युक्त होता है, तो गर्भ कृष्ण वर्ण का उत्पन्न होता है। पृथ्वी और आकाश धातु से आधिक्य से कृष्ण श्याम तथा जल और आकाश धातु से अधिकता से गौर श्याम वर्ण होता है। कई आचार्यों का मत है कि जिस वर्ण का आहार गर्भिणी सेवन करती है उसी वर्ण की संतान पैदा होती है। हाँ आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जो गर्भिणी अगर दूध का सेवन ज्यादा करती हैं तो उनके बच्चे गोरे होते हैं, केसर युक्त दूध या फिर वर्णगन के चंदन और हल्दी का दूध पीते हैं तो बच्चा गोरा होता है, और जो ये सब नहीं सेवन करते हैं उनका बच्चा श्यावला होता है, सांवला होता है। ऐसा अनुभव है आप लोग को? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मिला है देखने को। केसर वाले जल्दी तो खूब आता है सर। केसर और दूध मिला के पिलाते हैं उनका, उन बाद में भी हो जाता है बच्चा सब का रंग साफ। जी। और ये बेसिक चीजें भी बताई हैं कि कौन सा महाभूत प्रधान है। अभी जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे, हिमाचल के लोग तो बहुत गोरे होते हैं, वही दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो सब काले काले होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। दक्षिण भारत के द्रविड़ लोग बहुत ऐसे काले काले होंगे लेकिन स्ट्रांग होंगे, वो और उत्तर टेम्परेचर भारत के नाजुक होते हैं थोड़ा। वो टेम्परेचर का फर्क है सर। तो वही महाभूत, वही तो हो गया महाभूत, वही हो गया। जी आप पढ़िए मैम, विमर्श। विमर्श यह तेजो धातु जब गर्भाधान काल में अन्य धातुओं के साथ मिलती है तो भिन्न भिन्न वर्णों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार का आहार गर्भिणी को मिलेगा उसी प्रकार के आहार के वर्ण की संतान होती है। इस तत्व के अनुसार व्यवहार में भी सवेरे घी और हल्दी युक्त खिचड़ी देने की प्रथा है। शरीर के रंजक पदार्थ पिगमेंट्स शीत या उष्ण स्पर्श के अनुसार शरीर का वर्ण बदल देते हैं। शीतकाल में शीत प्रदेश में शरीर का वर्ण गोरा होता है और वही वर्ण उष्ण काल में उष्ण प्रदेशों में कृष्ण होता है। निम्नलिखित कोष्टक जो टेबल है, शुक्र के वर्ण के अनुसार प्रदेशानुकूल महापंच महाभूतों के संबंध से। द्रव्यों के अनुसार बनाया है। हाँ जी सर। ये पढ़िए। ये शुक्र। जो पुस्तक में बना है टेबल वो शुक्र है। हाँ शुक्र शीत प्रदेश क्षीरातिम धुरगण से और तेजो धातु जल धातु प्राय अष्टांग संग्रह गौरवर्ण के मत से तेजो धातु उदक आकाश धातु संपर्क से, और यहाँ तैलाब है, शुक्र जो तैलाब है तो उष्ण प्रदेश तिल आदि विदाही पदार्थों से, तेजो धातु पृथ्वी धातु प्राय कृष्ण वर्ण, तेजो धातु सॉरी सर कॉल आ गया मेरा, तेजो धातु भू और वायु के संपर्क से, और थर्ड है शुक्र धातु का अगर वो मध्वाब मधु जैसा है, मध्वाव मध्वाव समशीतोष्ण विदाही और मधुर पदार्थों के मिश्र व्यवहार से
तेजो धातु पृथ्वी आकाश धातु प्रय श्याम वर्ण सर्व धातु साम्य से। जी जी इन्होंने इसका टेबल पढ़ा। बना के दे दी है। हाँ तो ये ऐसा होता भी है। उन लोगों ने शुक्र पे रिसर्च किया है कि शुक्र तेल जैसा है, शुक्र सफेद है, या शुक्र मधु के जैसा है। उस हिसाब से वो भी है। और प्रदेश कौन सा है, शीत प्रदेश है, उष्ण प्रदेश है, समशीतोष्ण है, और खाना पीना कैसा है, तो उस हिसाब से ये महाभूत के हिसाब से उन्होंने रिसर्च करके लिखा है। जी फिर इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ जी सर। पढ़िए। एव विधि पूर्ण जन्मना रूपत्व व मुक्त्वा मुकत्वा रूप च तेज सवर्णादिप्र भास्वरत्व मतो वर्ण संभव हेतुम दर्शयान्नः तत्रे आदि तेजो धातु तेजो भूतम सर्ववर्णानः प्रभवः कारणं तः तेजो धातु गर्भोत्पत्तो गर्भाधान काले यदा अप धातु प्रायो भवति आप्य धातु बहुबुलो अप धातु बहुलो भवतीत्यर्थः एकीम एकीयमतमः यादृगित्यादि तेजो धातु रूप वर्ण प्रसंगेन तन्मा याद्यधिष्ठाना विकृत्या दात्यंधर अक्त पिंग शुक्ल विकृताक्षणां संभवं दर्शयन्नः तत्र दृष्टि इत्यादि चतुर्थे मासे कयश्चित् पूर्वकर्मवशात् तदृष्टि भागं चक्षुरी इंद्रियाधिष्ठानाम् अप्रीतिपन्नम् अप्राप्तं तेजः जात्यन्धं जन्मांध करोति। जी अच्छा मैडम जी, आप ये बताइए कि आपको संस्कृत पढ़ के कैसा फील हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है सर। सुबह जो मिलता है ना हम लोगों को, कभी नहीं कर पाती हूँ मैं क्लास अटेंड, दिन सुना लगता है, मैम सुबह ही हमारी पूजा हो जाती है ऐसा लगता है, और शाम की भी हमारी आरती हो जाती है, और दोपहर में कोई परिचर्चा हो तो हमारी त्रिकाल संध्या हो जाती है सर इसी में। जी तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं, एवं विद पूर्व जन्मना रूपम अत्वम मुक्त्वा, मतलब कभी कभी पूर्व जन्म के हिसाब से रूप भी मिलता है, ऐसा कहा है। उक्त्वा रूपम च तेजस वर्णादि प्रभास्वर त्वमतो, मतलब तेजस वर्ण ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तेज महाभूत सबसे इंपॉर्टेंट है। तेज महाभूत कहाँ रहता है? भ्राजक पित्त में रहता है। तो भास्वर मतलब उज्जवल होना, उज्जवल होना, वर्ण संभव हेतु दर्शन ना, तो उस तरह से वर्ण किस तरह से संभव होता है, उत्पन्न होता है, ये हेतु बता रहे हैं तत्र इत्यादि से। अब ये बता रहे हैं कि तेजो धातु तेजो भूतम, तेजो धातु मतलब तेज का महाभूत प्रधान, सर्व वर्णानम क्या, दोन खायचं म्हटलं जाऊ दे एकच का म्हणा दिला एक मिनट म्यूट ठेवा मॅडम, मोना मॅम, रिपोर्ट आल्यावर मैम म्यूट रखिए। इसमें बोल रहे हैं कि तेजो धातु जो है वो सर्व वर्णानाम प्रभाव कारणम, वही सभी वर्णों का प्रभाव का कारण होता है, उत्पत्ति का कारण होता है। सह तेजो धातु गर्भोत्पत्तो गर्भाधान काले यदा अब्द धातु प्रायो भवती, अगर वो तेज महाभूत के साथ में अगर जलीय महाभूत है तो आप्य धातु बहुलो भवती इत्यर्थ, उससे गौर उत्पत्ति होती है, गोरा इंसान होता है। एक मतम महा, एक का मत ऐसा है, यादृत इत्यादि जैसा ये रहेगा उस हिसाब से आदि से हमें समझना चाहिए। तेजो धातु रूप वर्ण प्रसंगेन, तेजो धातु का रूप वर्ण प्रसंग में, प्रसंग के साथ तन माद्या अधिष्ठान विकृत्या, तन्मयाद्या अधिष्ठान, उसमें कौन सा अधिष्ठान है, उसमें विकृति क्या है, प्रकृति क्या है, जाति अंध्य रक्त, तो उसके वजह से कोई अंधा होगा, जाति अंध्य, रक्त लाल रंग का होगा, कोई पिंगल होगा, कोई शुक्ल, या विकृत अक्षाणाम, आंखें भी होती है, अक्षाणा मतलब आंखें, संभव दर्शन ना, मतलब जैसा अधिष्ठान होगा आंखों में उस हिसाब से होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो कोकनस्थ ब्राह्मण होते हैं उनकी आंखें कैसी होती है, या अंग्रेज लोग होती हैं उनका जो प्यूपिल्स होता है, आईज, वो एकदम कैसे शार्प होता है। और दूसरे लोग का देखेंगे किसी का ब्लैक होता है, अलग अलग तरह के आंखें होती है, किसी का शुक्ल वर्ण का होता है, किसी का पिंगल होता है, किसी का रक्त होता है, तत्र, या फिर लोग तो लेंस लगाते हैं आंखों में, लेकिन ओरिजिनल अगर आप लोग देंगे फॉरेनर्स का, उनकी आंखें अलग तरह की रहती है। तत्र दृष्टि इत्यादि, इस तरह से दृष्टि आदि को भी समझना चाहिए। चतुर्थे मासी कस्यचित,
चतुर्थ मास में कोई पूर्व कर्म वशात तद दृष्टि भागम चक्षुरिंद्रियाधिष्ठानम, चतुर्थ मास में जैसा पूर्व कर्म की वजह से उसकी आंखों में कौन सा महाभूत आ गया है, उसके अधिष्ठान है, उस हिसाब से वो आता है, क्योंकि आंखों की उत्पत्ति चतुर्थ मास में हो रही है। अप्रतिपन्नम अप्राप्तम तेजा जात्यंधम, अगर उसमें अप्रतिपन्न है या अप्राप्त है, कोई भी चीज नहीं आ रहा है, तो बच्चा अंधा ही होगा। जन्मांधा करोति, जाति अंधम जन्मांधम करोति, वो अंधा बच्चा पैदा होगा, उसकी आंखों में कोई महाभूत नहीं है, मतलब महाभूत है तो विकृत स्वरूप का है, तो अंधा बच्चा पैदा होगा। तेज महाभूत भी बहुत वीक है और दूसरे महाभूत भी है, और नहीं तो वो तेज महाभूत के साथ दूसरे महाभूत है तो किसी का आंखें रक्त वर्ण की होगी, पिंगल होंगी, मतलब येलोइश होंगी, किसी का व्हाइट होगा, शुक्ल होगा या विकृत होगा, ऐसे अलग अलग चीजें बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन जाएगा? अच्छा, ये एक श्लोक इसमें ही आ गया, कौन पढ़ना चाहेगा? सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मैम। आप मराठी में किसी को डांट रही थी? नहीं सर। आप अपने हस्बैंड को डांट रही थी, कुछ तो डांट रही थी, ये हाँ रिकॉर्ड हो गया सब। ठीक नहीं है, सर। गुस्सा मत करिए, कृपया शांत हो जाइए। हाँ पढ़िए अब। तत्र दृष्टि भागम प्रतिपन्नम हाँ तेजो जात्यंधम करोति तदेव रक्तानुगतम रक्ताक्षम पित्तानुगतम पित्ताक्षम श्लेष्मानुगतम शुक्लाक्षम वातानुगतम विकृताक्ष इति। तो पढ़िए। नीचे का पढ़ू? हाँ आपको ही पढ़ना है। का नेत्र के ऊपर परिणाम। जब तेजो धातु दृष्टि भाग में नहीं पहुंचता तो गर्भ जन्म से अंधा होता है। जब इस गर्भ धातु रक्त के साथ मिलता है तो लाल आंख करता है। पित्त से संबंधित होने से पीली आंख वाला, कफ से युक्त होने से श्वेत आंख वाला और वात से अनुगत होने पर तिरछी आंख वाला गर्भ पैदा होता है। तिरछा मतलब उसको स्क्विंट हो रहा है, स्क्विंट हो हाँ। रहा है, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो रही है जी। विमर्श। चतुर्थ मास में पूर्व कर्म के कारण यदि तेजो धातु चतुरेंद्रिय को प्राप्त नहीं होता है तो बालक जन्मतः अंधा होता है। सिफेलिस का असर होने पर भी गर्भों के नेत्र में विकृति होती है, क्योंकि सिफेलिस में शरीर तेजो धातु विकृत रहता है। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। इन्होंने बोला है कि तेजो धातु अगर अब वहां पे आलोचक पित्त है, वो दृष्टि भाग में नहीं पहुंचता है तो गर्भ जन्म से अंधा होता है। वहां पे आलोचक पित्त गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, और वह गर्भ धातु रक्त से मिलता है तो आंखें लाल होती हैं। पित्त से संबंधित अगर पित्त ज्यादा है तो पीली आंख वाला, कफ से होगा तो सफेद आंख वाला, वायु से अनुगत होने पे तिरछी आंख वाला। इस तरह से दुनिया के अगर सारे लोग को देखें तो कोई ब्लूइश होता है, कोई पिंकिश होता है, कोई वॉयलेट कलर का होता है, कोई अलग अलग तरह के आंखों का जो रंग होता है वो हमें दिखता है बिना लेंस के, ओरिजिनल आंखें अगर देखे तो अभी मैं सेशन बंद करूं कि पूरा कंप्लीट करना है? पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 39 नंबर का श्लोक पढ़ना है कि रुके? आप लोग बोलिए। पढ़ लीजिए सर, एक तो है लास्ट में। हाँ पढ़िए 39 नंबर का श्लोक। हृत्पिंडो यथेवाग्निमाश्रितः प्रविलीयते विसर्गत्यार्तवनं नार्यास्तथा पुंसां समागमे। स्त्रियों का आर्तव शुक्र के साथ कैसे मिलता है? जिस प्रकार अग्नि के ऊपर रखा हुआ घी का गोला पिघलता है, उसी प्रकार स्त्रियों का नूतन आर्तव जो कि गाढ़ा रहता है वह पुरुषों के वह साथ पुरुषों के समागम करने से द्रवित होकर गर्भोत्पत्ति के लिए शुक्र के समागम में प्रयुक्त होता है। विमर्शः। आर्तव यह दो प्रकार का माना जाता है। पुराना आर्तव 3 दिन से लेकर 8 दिन भी कभी कभी बहता है। नया आर्तव थोड़ा होता है और वह गाढ़ा बनकर रहता है। अब यह शंका पैदा होती है कि गाढ़ा आर्तव शुक्र से कैसे मिलता है। इसलिए घृत का और अग्नि दृष्टांत देते हुए बताते हैं कि वह नया आर्तव पुरुष के समागम से पिघलता है और वही शुक्र के साथ मिलकर गर्भोत्पत्ति कर देता है। जिस प्रकार नूतन आर्तव का क्षरण होता है, उसी प्रकार स्त्रियों
उसी प्रकार स्त्रियों के शुक्र का भी शरण होता है, किंतु वह गर्भोत्पत्ति के लिए अनुपयुक्त होने से उसका विचार नहीं किया गया है। स्त्री शुक्र विचार वृद्धवाग भट्ट में लिखा है, योषितो अपि स्त्रवन्य स्त्रवन्त्यवयव शुक्रम पुंसाम समागमे तन्न गर्भस्य किंचित करोतीति न चिंत्यते। आयुर्वेद संहिता क्या है सर ये? अष्टांग अष्टांग संग्रह शारीर अध्याय संग्रह शाह एक अध्याय। अब यहाँ यह शंका नहीं होती है कि स्त्रियों को शुक्र नहीं होता, किंतु उसका विचार कम किया जाता है। यदि स्त्रियों में शुक्र ही न मानेंगे तो जड़ धात्वात्मक स्त्री शरीर मानना पड़ेगा। स्त्रियों का शरीर अल्प बल वाला होने में भी अल्प शुक्र कत्वादल्प बलवत्त्वम स्त्रीणाम ऐसा वचन मिलता है। और यदा नार्यावुपये याताम भ्रश्यस्यस्तो कथच्चन मूल मूल क्या है सर? मुंचत्यो मुच्यन्त्यो शुक्रमन्योन्मनस्ति तत्र जायते। शुक्रमन्योन मन स्थित जायते, ऐसा भी वर्णन है इसमें। मतलब इसमें लेस्बियन जो रहती है ना, अगर उन्होंने आपस में इनमें प्रकार के आपस में यदि मैथुन कर लेती जी पढ़िए पढ़िए तो वहां अस्थि विरहित संतान पैदा होती है। उपर्युक्त विधानों से यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों में वीर्य होता है, किंतु गर्भ के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गर्भोत्पत्ति के लिए तो शुक्र और शोणित की आवश्यकता है। ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यार्ध गर्भः भः स्याद्वी विधि पूर्वकः, ऐसा सुश्रुत का वचन है। चरक में भी शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, ऐसा लिखा है। इनमें यह सिद्ध होता है कि गर्भ के लिए स्त्री के शोणित की आवश्यकता है, न कि शुक्र की। इसलिए उसका स्त्री शुक्र का वर्णन नहीं है। आधुनिक दृष्टि से डिंब ग्रंथि जो ओवरी से डिंब ओवम निकलकर शुक्राणु स्पर्मेटोजुआ के साथ मिलता है और इनके योग से गर्भ उत्पन्न होता है, यहाँ स्त्री के आर्तव निकलता है ऐसा नहीं समझते। आर्तव होता तो उसका वर्ण लाल होने से दृष्टिगोचर होता, वह जब कि दृष्टिगोचर नहीं होता है तो उसे मानना ही क्यों। इसी प्रकार स्त्रियों के शरीर में न तो टेस्टिस अंडकोश है जहाँ शुक्र का संचय होता है, न तो शुक्रमार्ग वासा डिफरेंशिया है, और न तो शुक्र ग्रंथियां सेमिनल वेसिकल्स हैं, न पौरुष ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं जिससे होकर शुक्र निकलता है। इनके यह निश्चय होता है कि शुक्र नाम का पदार्थ स्त्रियों के शरीर में रहता ही नहीं है। मैथुन के समय सफेद और चिपचिपा पदार्थ योनि से दिखता है, वह क्या है? वही तो शुक्र है। ऐसा कहने पर इसका उत्तर यह मिलता है कि वह तो योनि द्वार में रहने वाली ग्रंथियों का स्राव है, जिससे योनि की झिल्लियों में रगड़ ना बैठे। इसी स्राव को साधारण लोगों के समान शुक्र नहीं समझना चाहिए। बोर्ड नहीं समझना चाहिए। लेकिन आपके मत से 6 धातु रहते हैं कि 7 धातु रहते हैं स्त्रियों में? शुक्र 7 रहता धातु है कि होते नहीं? सर। जी, तो फिर वो स्वाति मालीवाल जी को उन्होंने क्यों मार दिया? इतना पेट में लात में कैसे मार दिया? ऐसा है वो क्या कमजोर है? स्त्री को तो दुर्गा देवी मानते हैं, तो क्यों मार दिया उधर सीएम हाउस में बुला के? गलत बात है ना, उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए। आयुर्वेदीय मत से सिद्ध होता है कि स्त्रियों के शरीर में शुक्र रहता है, क्योंकि पुरुष के वीर्य के समान काम करने वाली वस्तु स्त्रियों में भी होना आवश्यक है। अतः स्त्रियों में शुक्र होता है, यह सिद्धांत दृढ़ है। जी सर। जी चलिए इसकी टीका पढ़ देते हैं। हाँ जी सर। पढ़ पाएंगे क्या? अभी ये देखते हैं टाइम, एक मिनट, टाइम के हिसाब से ये देखते हैं। हाँ पढ़ लेंगे। चलिए, संस्कृत पढ़ने से अपना वाणी अच्छा हो जाता है। ये पढ़िए, ननु पुराण मार्तवम उपचयात। ननु पुराण मार्तवम मुपच्याद दिनत्रयम स्त्रुवा स्वमेव विनिवृतम नूतनम तु सत्यानि भूतभिव प्रवर्तितुमक्षमं ततः
तत् कथ आर्तम संचारो। मार्तव संचारो येन तत् संसृष्ट शुक्र गर्भ जनन समर्थम भवतीत्याशंकायाः गर्भाशयमनु प्रतिपद्यत इत्यग्रे वक्तव्यम पनश्यत इत्याशंक्याः घृतित्यादि पुंसां समागमे इति पुंसां समागमे इंद्रिय यद्व संघर्ष जने नोष्णमा विलीन मार्तवम विसर्पति तच्च विसर्पितं शुक्रोपगत गर्भामय मनु प्राप्तं जीवो गतं गर्भ संभव हेतुर्भवति आर्तव ऋतुकालज शोणित शुक्रम प्यासां पुषां समागमे तरति नु तु दन् तदन भर्गो तद गर्भोपयोगिति तद भर्गोपयोगिति तत्क्षरण प्रतिपादनम न युक्तम तथा वृद्धवाग्भट योषितोऽस्ति स्तृण्वन्त्येव शुक्र पुषां समागमे तन्न गर्भस्य किंचित् करोतीति न चिन्तयति। जी बहुत अच्छा बताया आपने मैम। अब इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि ननु प्रश्न पूछा है, पुराण आर्तवम उपचयात, पुराना आर्तव जो है वो उपचय होके दिनत्रयम स्त्रुत्वा, मतलब मेंसेस के टाइम पे 3 दिन तक स्त्रुत्वा निकल रहा है, स्वयमेव विनिवृत्तम नूतनम तुस्त्यानि भूतमेव, तो फिर इतना गाढ़ा गाढ़ा जो आर्तव निकल रहा है तो वो स्त्यानीभूत है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा है। प्रवर्तितुम शमम तत्कथम, मतलब वो जब निकल रहा है, जो गाढ़ा गाढ़ा आर्तव निकल रहा है, तो वो आर्तव संचार तत्संश्लिष्टम, उसके साथ में शुक्र कैसे गर्भ जनन करेगा, है ना, ऐसे शंका हो गई है। तो वो क्या शुक्र है क्या जो निकल रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लड निकल रहा है, ऐसा शंका पूछा गया है। तो ये बोल रहे हैं कि गर्भाशय मनु प्रतिपद्यत इत्यग्रे वक्त मनु पुष्यत इत्याशंका घृत इत्यादि, ये घृत के उससे बता रहे हैं कि जैसे घी जो होता है पिघल जाता है, पिघलने के बाद घी पतला होके निकलता है, उसी तरह से जो वेस्ट है वो तो निकल जाएगा। वेस्ट निकलने के बाद जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी बनी हुई है, वहां पे जब ओवा आएगा, ये मॉडर्न साइंस में बताया, ओवुलेशन होगा, एग रप्चर होगा और वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करेगा, तो पुंसाम समागमे इति पुंसाम, मतलब पुरुष के साथ जब समागम होता है, समागमे इंद्रिय द्वय संघर्षण, मतलब जब इंद्रिय द्वय, स्त्री और पुरुष का इंद्रिय जब होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका संघर्षण होता है, तो उसके उष्मा से विलीनम आर्तवम विसर्पति, उसके वजह से आर्तव जो होता है वो पतला हो जाता है, विसर्पति ऐसे पिघल जाता है। तच्च विसर्पितम शुक्रोपगतम, वो जो आर्तव जो है वो पतला हो गया, विलीन हो गया है, वो शुक्र को लेके जाता है। गर्भाशय मनुप्राप्तम, गर्भाशय में लेके जाता है। जीवोपगतम, वहां पे जीव की आत्मा जब आती है, गर्भ संभव हेतुर्भवति, तब गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो एक तो वेस्ट वाला निकल गया, और जब संघर्ष हो रहा है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे उष्मा उत्पन्न हो रही है, और वो आर्तव पिघल के और वो शुक्र को लेके जा रहे हैं अंदर की तरफ, लेके जाने के बाद गर्भाशय में जाके फिर वहां पे गर्भ उत्पत्ति हो रही है। आर्तव ऋतुकाल शोणित, आर्तव जो है वो ऋतुकाल शोणित होता है, जो निकलता है। शुक्रम अप्यासम पुंसम समागम शरति, कुछ लोग बोलते हैं कि शुक्र जो है वो समागम जब होता है, तो जो वजाइनल जो शरति मतलब निकलता है, न तो गर्भोत्पयोगी तरण प्रतिपादन न युक्तम, तो उसको वो गर्भ की उत्पत्ति में उसका कोई रोल नहीं है, वो केवल जब लुब्रिकेशन होता है, वजाइनल लुब्रिकेशन होता है, तो वो तो ऐसा फ्लो होता है जब स्त्री बहुत उत्तेजित हो जाती है, उसके बाद जब इंटरकोर्स होता है, तब ओरिजिनल जो चीजें रहती है वो अंदर लेके जाती है शुक्र को, मतलब एक वहां पे ऐसा फ्लोरा फोना बनता है जो शुक्र को अंदर तक जाने के लिए रास्ता खोल देता है। तो जो निकलता है वजाइनल लुब्रिकेशन में, उसको हम शुक्र मान के, और वह गर्भ उत्पत्ति कर रहा है ये नहीं मानेंगे हम, और वो शुक्र भी नहीं होता है। तथा च वृद्ध भागवत, इसी तरह से वृद्ध भागवत ने बोला है, योषितो अपि स्त्रवंते व शुक्रम पुंसां समागमे, मतलब योनि से स्त्रवत होता है शुक्र, जो पुरुषों के साथ समागम होता है। तन्न मतलब न गर्भस्य किंचितु, उसका गर्भ उत्पत्ति में कोई भी कारण नहीं होता है, न चिंतित है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, वह एक वजाइनल लुब्रिकेशन अलग चीज है, ऐसे बताए जी। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, आप लोग इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं कल बताइएगा,
और कल हम ये श्लोक करेंगे और कल ये अध्याय खत्म हो जाएगा। फिर हम संडे से नया कुछ तो शुरू करने वाले हैं 7 बजे। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।